सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर कठिनाइयों और संघर्ष से भरा रहा। गुजरात की गलियों से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और जनता के विश्वास ने उन्हें इस युग का असली नेता बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और मंजिलों को हासिल करने का जज्बा हो, तो वह मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करके भी अपने लिए नए रास्ते बना सकता है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश पीएम मोदी का कैसा सफर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव वडनगर से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा में आए तमाम उतार चढ़ाव के बीच अपनी लगन, निष्ठा, परिश्रम, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र प्रेम के चलते वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विद्यमान है। नरेंद्र मोदी आज से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने जाते, बल्कि आज वे विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में भी शुमार हो चुके हैं। मोदी का राजनीतिक सफर 8 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े। 1971 में वे औपचारिक रूप से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। इस दौरान उन्होंने समर्पण, देशभक्ति और सामाजिक सेवा का पाठ सीखा। आपातकाल 1975 और 77 के दौरान वे भूमिगत हो गए और लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया। साल 1985 में वे आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया। साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने लगभग 14 साल तक इस पद पर काम किया और गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया। 26 मई 2014 को वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने, जो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले पीएम थे। साल 2019 और 2024 के चुनाव में भी उनकी अगुवाई में एनडीए ने जीत हासिल की। हालांकि साल 2024 में सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ी। लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी राजनीति का मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज पूरी दुनिया में पीएम मोदी एक अलग मुकाम पर है। मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और अतुलनीय फैसलों से भारत की विजय गाथा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सामने गूंज रही है। वैसे तो नरेंद्र मोदी को सीएम और पीएम के रूप में कई कामयाबियां हासिल हुई है, लेकिन उनके कुछ उपलब्धियों ने तो इतिहास ही रच डाला। इनमें से कुछ फैसले और उपलब्धियां तो सदियों के संघर्ष के बाद मोदी राज में ही हासिल हो पाई, जिसके चलते दुनिया के सामने मजबूत, शक्तिशाली और नए भारत की शानदार छवि बनी। भारत के पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आमजन को संतुष्ट करने में जबरदस्त सफलता पाई। साल 2014 से पहले भारत में डिजिटल शब्द केवल शहरी वर्ग की सुविधा से जुड़ा था, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को एक साधन नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन का औजार बना दिया। G20 की अध्यक्षता, चंद्रयान 3 की सफलता, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा जैसे अभियान, अफ्रीकी देशों में सक्रियता और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ कूटनीति, ये सब पीएम मोदी के उस विदेश नीति दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जिसमें भारत फर्स्ट और वसुधैव कुटुंबकम दोनों का सामंजस्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत, इन योजनाओं ने गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई को केवल सरकारी सहायता तक सीमित नहीं रखा बल्कि गरिमामय जीवन की बुनियाद रखी। कोविड-19 से जूझती रही भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल रिकॉर्ड टीकाकरण किया बल्कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मैत्री की तहत मदद भी दी। कोरोना काल में लिए गए त्वरित निर्णयों ने यह सिद्ध किया कि भारत केवल संकट में प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया का मार्गदर्शक बन सकता है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार नीति जैसी पहलों ने भारत में उद्यमशीलता और रिसर्च का नया युग शुरू किया। 2024 तक भारत स्टार्टअप्स की संख्या में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी और उसे लागू किया गया।
अनुच्छेद 370 का खात्मा, ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, एलओसी पर मजबूती से खड़ा रहना, राफेल विमानों की तैनाती, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निवेश, इन सभी ने भारत को एक नई सैन्य आत्मनिर्भरता और निर्णायक नेतृत्व की छवि दी। राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ पुनर्निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ का नवीनीकरण, ये केवल धार्मिक परियोजनाएं ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान के पुनर्स्थापन की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए। भारत ने आज अपने इतिहास को पुनर्परिभाषित किया है, जिसे गर्व से देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता ने भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि दुनिया भर में बदली है। उन्हें 27 से अधिक देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के 29 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी इंटरनेट की दुनिया में भी पीएम मोदी उतने ही लोकप्रिय है जितना रियल लाइफ में। उनकी ये लोकप्रियता ही उन्हें बिग बॉस बनाती है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से अब तक उन्होंने असंभव जैसे लगने वाले कई ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वजह है कि उनके लिए मोदी है तो मुमकिन है जैसी इमेज बन गई। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए यूं तो कई बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन उनके कुछ बड़े फैसलों ने न सिर्फ देश की दशा दिशा बदली बल्कि पीएम मोदी की छवि को मजबूत किया। ये फैसले साहस, नीति, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति के क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है और बीजेपी कार्यकर्ता इसे धूमधाम के साथ मना रहे हैं। बीजेपी नेता इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर देश में वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान समेत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जनता के प्रधान सेवक के रूप में देखे जाते हैं। उनकी उपलब्धियां इस बात की गवाही देती है कि भारत अब आत्मनिर्भर, मजबूत और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक प्रशासनिक प्रमुख से कहीं बढ़कर एक विचार के रूप में उभरी है। उन्होंने शासन को केवल सरकारी आदेशों की प्रक्रिया नहीं रहने दिया बल्कि उसे सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के औजार में बदल दिया। यह युग केवल शासन का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का युग है और इसकी पटकथा मोदी युग में लिखी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।